मकरूजों की कौम, कर्जों की दलदल में धसी हुई कौम, और पासपोर्ट तो रुल गया दुनिया। ये वो बातें हैं जो पॉइंट आउट करो, इन्हें शर्म दिलाओ, इन्हें आईना दिखाओ। तो मंसूर अली खान ने बात की है तो इस तरह की बातें ही करनी चाहिए हम लोग। अगली बात यह है, मैं भी कर चुका हूं चंद दिन पहले, हमारे एक साथी दोस्त हैं मंसूर अली खान, उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत को शर्म नहीं आती कि एक तरफ लाहौर स्मॉग में लिपटा हुआ है, कॉलेजेस और स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के SOPs बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों तलबा को एक मैदान में खड़ा करके झंडे बनवाए जा रहे हैं। यानी शोधपना, इतने लोग झंडे बनवाएंगे, झंडा बनाना की करना है। मकरूजों की कौम, कर्जों की दलदल में धसी हुई कौम झंडे बना रही है, और पासपोर्ट तो रुल गया दुनिया से। सब्ज पासपोर्ट क्या बना उसका? मैंने बनाया है, कमाल है। झंडे बनवा रहे हैं, वो हजारों के हिसाब से तलबा खड़े हैं। एक तरफ ये कॉन्ट्रडिक्शन, मैं पहले बात कर चुका हूं इस पे। तो मंसूर अली खान ने बात की है तो इस तरह की बातें ही करनी चाहिए हम लोग। अगर हमें अपने मुल्क से और अपने अहले वतन से, हम वतनों से कोई मोहब्बत है, तो इस तरह की बातों को हाईलाइट करो। ये बाकी तज्जिया मज्जिया जो है ना, इनकी कोई औकात नहीं है, इनमें से कुछ नहीं निकलता। ये वो बातें हैं जो पॉइंट आउट करो, इन्हें शर्म दिलाओ, इन्हें आईना दिखाओ। कॉन्ट्रडिक्शन, तजादात का मरा हुआ मुआशरा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आजकल शादियों का मौसम है, तो मैं 2-2 महीने घर से नहीं निकलता, लेकिन अब पै दर पै शादियों ने मेरी मत मारी हुई, सच्ची बात। तो दो दिन पहले की बात है, अली जफर साहब के बेटे हैदर की शादी थी कैंट में। तो वो, मेरा उनके साथ तो ज़ाती तौर पे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं, मेरा SM जफर साहब के साथ बहुत प्यार मोहब्बत एहतराम का रिश्ता था। जिस बच्चे की ये शादी थी, जिस बच्चे की, SM जफर साहब जाहिर है उसके दादा हुए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं वहां जाता हूं। उस शादी पे जो बाकी है सारा, वो तो अपनी जगह पे। इत्तेफाक ऐसा है कि मैं पौने घंटे के बाद, आधे पौने घंटे के बाद, मैं बचपचा के पीछे की तरफ से निकला एग्जिट, तो एक धान पान सी क्यूट सी बच्ची बैठी, वेरी चार्मिंग, वेरी स्मार्ट, पतली दुबली। तो उसने मुझे सलाम किया, बात शुरू की, तो शी रियलाइज्ड कि मैंने उसको पहचाना नहीं। मैं वाकई नहीं पहचाना था। तो मुझे कहती हैं कि हसन भाई या हसन अंकल, ये पता नहीं क्या जो भी, मैं जरताज बोल रही हूँ। आप यकीन करें, मुझे झटका लगा शदीद। मैंने कहा ये दहशतगर्द, दुबली पतली यंग गर्ल फलाना। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा आई एम सॉरी, मैं पहचाना नहीं आपको। तो खैर गुफ्तगू शुरू हुई, उसका निचोड़ सुन लें। इस बच्ची पे, मैं तो बच्ची, चूंकि मैं तो अब 70 क्रॉस कर चुका हूं, मुझे तो जाहिर है वो बच्चा ही लगना है। मुझे तो 40-50 साल का बंदा भी जो है वो बच्चा ही लगता है। अब 50 से ज्यादा मुकदमे, कमाल की बात। गाय चोरी, ATM मशीन तोड़ने का, साइकिल चोरी का मुकदमा, दस्ती बम बनाने का मुकदमा, पुलिस अफसर की वर्दी फाड़ने का, और दर्जनों दहशतगर्दी के मुकदमा। अब ये ऐसी सिचुएशन में तो जो जेन्युइन होंगे ना, वो भी दे गेट अवे विद इट। मुझे नहीं समझ आती। और मेरा जाती ख्याल ये है कि कोई खातून को बच्ची अगर करती है, उसमें जरा हाथ हौला रखो। हमारी ये रवायात हैं, अपना, वी आर अ डिफरेंट सोसाइटी। हमारी ये बच्चियां इस तरह के नहीं, अच्छा दस्ती बम बनाने का, दहशतगर्दी जैसे। अच्छा ये गाय चोरी का देखो, मैं हैरान रह जाता हूं। गाय केड़ी कस्तूरी है,
لیکن یہ اتنا پینفل ایکسپیرینس تھا میرے لیے, میں امبیرس ہو رہا تھا, میں اس طرح جان چھڑانا تھا, شرمندگی اور بے بسی اور یہ سارا جیسے میں نے پتہ نہیں کوئی حرکت کی ہو. سو آئی ڈونٹ نو کہ ہو کیا رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. کم از کم اتنا تو انشور کر لیا جائے کہ بچیوں کو تھوڑا, بہو بیٹیاں بہنیں ہونے کا ایک تھوڑا سا اگر مل جائے تو کوئی حرج نہیں. اس ملک میں اتنا بڑا کرمنل ہے, خدا کی پناہ. لیکن بہرحال اٹ واز اے ویری پینفل ایکسپیرئنس. اور میں جو بات آپ سے میں نے کی ہے کہ مجھے عجیب طرح کی ایک شرمندگی, امبیرسمنٹ, جیسے میں یہ کر رہا ہوں. تو بہرحال دعا دی اس کو, چونکہ میں دعا کے علاوہ اسے دے کچھ نہیں سکتا تھا. آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, شاید میرے دل کا بوجھ تھوڑا تھا, مجھے بھول نہیں رہا. حالانکہ یہ 1-2 دن پہلے کا واقعہ ہے. آپ نے ہمیں اطلاع دینی ہے, ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے. ساتھ کوئی پلان دو. اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں, اکنامکس کا میرا ہمبل سا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اس میں ایک بات بتائی جاتی ہے کہ آبادی کی بڑھوتری کیسے ہوتی ہے. میں سادہ زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32, 32 سے 64. بام تو ایک بار برباد کرتا ہے. ہیروشیما ناگاساکی آباد ہیں, ایٹم بمبز کھا کے بھی آباد ہیں. یہ نہیں رکتا اب. یہ سیلاب بلا ہے, یہ کسی کی بد دعا ہے. کیا کہا؟ 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32, 32 سے 64. اب روکو. جب روکا جا سکتا تھا تب تو کھا پی کے وہاں بھی فرق ہو گئے. بام تو ایک بار برباد کرتا ہے. ہیروشیما ناگاساکی آباد ہیں, ایٹم بمبز کھا کے بھی آباد ہیں. یہ نہیں رکتا اب. یہ سیلاب بلا ہے, یہ کسی کی بد دعا ہے. کیا کہا؟ 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32, 32 سے 64. اب روکو. جب روکا جا سکتا تھا تب تو کھا پی کے وہاں بھی فرق ہو گئے.